अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो केक के अंदर हम डावल डालते हैं और स्ट्रॉ, इनमें क्या फ़र्क होता है और केक के अंदर हमें क्या चीज़ डालनी चाहिए, यानी कि डावल, स्ट्रॉ क्या चीज़ होती है जिसे हम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम तौर पे तो लोगों को पता ही होता है कि डावल किस तरह के होने चाहिए केक के अंदर, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता या जो नए होते हैं उनको नहीं पता चलता, तो वो किसी वीडियो के अंदर कहीं से वो सुन लेते हैं कि जो है ना वो आप स्ट्रॉ डाल दें। तो स्ट्रॉ डालने का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि जिससे हम जूस पीते हैं, जिससे हम ड्रिंक पीते हैं, वही स्ट्रॉ वो समझ लेते हैं, वही केक के अंदर वो डाल लेते हैं, फिर वो उस तरह का वर्क हो नहीं पाता। तो ये समझाने और बताने का मकसद है कि नए लोगों को इस बात का नहीं पता होता, तो फिर अच्छा होता क्या है, मैं आपको पहली फाइनली बात तो ये है कि जिससे हम ड्रिंक पीते हैं, जैसे बोतल पीते हैं, वो वाले जो स्ट्रॉ होते हैं, वो केक के अंदर इस्तेमाल करने के नहीं होते हैं। केक के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह का पाइप होता है, ठीक है? और कोई भी आप पाइप, कोई भी स्टिक, कोई भी चीज़ आप उसके अंदर डालते हैं, तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो अगर उसके ऊपर यूँ वज़न आए ना, तो वो टेढ़ी ना हो। नॉर्मल जूस का जो पाइप होता है, अगर आप उसको थोड़ा-सा यूँ करें तो वो यूँ ही हो जाता है। लेकिन आप कोई भी चीज़ केक के अंदर डालें, ज़रूरी नहीं कि ये पाइप हों, उसके अंदर कुछ भी आप डालते हैं, कोई स्टिक डालते हैं, कोई सरिया डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। सरिया भी डाला जाता है जब वो ग्रेविटी केक बनाया जाता है, उसके अंदर सरिये का इस्तेमाल होता है, ग्रेविटी केक के लिए, जैसे इतना ऊँचा, तो वो भी एक अलग पर्पज़ है। लेकिन जो भी हम उसके अंदर चीज़ डालेंगे, वो ऐसी हो कि उसके ऊपर वज़न आए और वो टेढ़ी ना हो। अच्छा, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है ना ये वाला पाइप इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाला पाइप है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, यानी घर बन रहे होते हैं या बिल्डिंग बन रही होती है, उसके अंदर जो बिजली की तारें गुज़ारी जाती हैं, तो वो इन पाइप के अंदर डाली जाती हैं। और ये पाइप आपको मिल जाएगा पीवीसी की शॉप पे, यहाँ पे पीवीसी के पाइप मिलते हैं पानी वाले, उनसे मिल जाएगा, या इलेक्ट्रीशियन की दुकान से मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रीशियन वाले जो इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला पाइप है, ये उनके काम आता है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो नॉर्मल जो पैक हुआ मिलता है डॉवल, वो भी यही कुछ होता है, लेकिन वो थोड़ा-सा उसका कलर वाइट होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है और पतला होता है। तो पतला होता है, वाइट होता है, इस वजह से उसकी जो लुक होती है ना, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है और खूबसूरत लग रहा होता है। तो इसमें जो है ना एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, एक बार क्लास हो रही थी, तो क्लास के अंदर ये बात मैंने बताई कि इस तरह का पाइप हम इस्तेमाल करते हैं, और हमने कभी भी बाहर से पाइप जो है ना डॉवल नहीं खरीद के इस्तेमाल किए। तो एक स्टूडेंट बड़ा परेशान हुआ कि ये सर जी, ये तो पानी वाले पाइप हैं जो पानी की लाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको फिर समझाया कि ये पानी की लाइन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो डॉवल बना हुआ मिलता है वो भी यही चीज़ होती है, बनाने का उसका तरीका भी यही है और होती भी यही चीज़ है। सिर्फ़ उसका कलर चेंज होता है कि वो कलर उसका खूबसूरत होता है और वो पतला होता है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। उसको तसल्ली के साथ सारी चीज़ समझाई, और बराए करम आप भी समझ लें कि शायद आप समझें कि ये पानी वाले जो पाइप होते हैं पीवीसी के, ये कोई अलग चीज़ होती है, जो डॉवल हमें मिलते हैं बने हुए, वो कोई अलग चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ़ लुक में फ़र्क होता है। और अब तक हमें किसी भी कस्टमर ने ये कंप्लेन नहीं की कि भई ये वाला पाइप केक के अंदर से क्यों निकला। तो इस तरह की हमें भी आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिली, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है ना बने हुए डॉवल मिलते हैं। एक तो मिलता है कि आप उसको कैंची से कट कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर वज़न डालें, तो केक का वज़न डालें तो वो टेढ़ा नहीं होता। तो वो पाकिस्तान में तो फ़िलहाल है नहीं। कहीं हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पाकिस्तान में जो मिलते हैं, वो इसी तरह के पाइप होते हैं, उनका कलर वाइट होता है, जो बने हुए डॉवल मिलते हैं, ठीक है? और हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम ये वाला करते हैं। अब इसके इस्तेमाल का भी मैं आपको बता दूँ, इसका इस्तेमाल होता कैसे है। अगर तो आप 2 टायर या 3 टायर जो भी केक बना रहे हैं, अगर नीचे जो केक है वो आपने 8 इंचेस में बेक किया और 7 इंचेस में, 8 इंचेस में बेक किया हुआ है स्पंज उसका, तो उसके अंदर आप ये 3 पाइप लगा दें, ठीक है? 3 पाइप लगा दें, तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाएँगे, उसके ऊपर फिर केक रख दें। अगर आपने बेक किया हुआ 9 इंचेस का या 10 इंचेस का नीचे वाला केक है, उसके ऊपर फिर दूसरा केक रखना, तो उसके अंदर आप ये 4 पाइप लगा दें, तो उसके लिए ये काफ़ी हो जाएँगे। अब दूसरा जो ये पाइप लगाना होता है, अभी किस तरह से एडजस्ट करना होता है। केक को आपने पूरी लेयर करी, लेयर करके, ठीक है, उसके अंदर आइसिंग-वाइसिंग डाल के जो भी है, और फ़ौरन आपने इसको जो है ना उस केक के अंदर आपने मतलब नाप लेके कट करके डाल देना है। अच्छा, जो नाप होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि जब आप इसके ऊपर प्लास्टर करेंगे ना, फाइनल प्लास्टर केक के ऊपर, तो ये पाइप जो है ना नज़र ना आए, यानी क्रीम के अंदर चला जाए, स्पंज के बराबर होना चाहिए। ये कह लें कि ये बिल्कुल स्पंज के लेवल का होना चाहिए, स्पंज से ऊपर ना हो।
ऊपर जब प्लास्टर होगा तो थोड़ा सा नीचे चले जाएगा। तो ये इस तरह का होना चाहिए, यानी इतने नाप का आपने कटिंग करना है। आप केक डाल लें, केक को लेयर करें, लेयर करके इसको डाल के, अगर तो आपने केक को ठंडा करना है, यानी आप कोई ऐसा केक बना रहे हैं जिसकी आपने लेयर की हुई आइसिंग को ठंडा करना है और हाइटेड केक है, तो ये डाल के आप फ्रीज़र में रख दें। पैप की सपोर्ट इतनी होगी कि वो अगर थोड़ा बहुत कहीं से टेढ़ा हो भी रहा होगा तो इस पैप उसको ना काबू कर लेगा, यानी टेढ़ा नहीं होने देगा। ये इसका फ़ायदा है। फिर जब आपने इसके ऊपर को केक रखना है, वो किस तरह से केक रखना था, इस पैप के ऊपर जो ये पैप डालने का आखिर जो है 2 टायर 3 टायर में डालने का मकसद क्या होता है। एक तो होता है कि अपन हाइटेड केक बनाया है और उसकी हाइट को काबू करने के लिए ये डालते हैं। एक होता है कि आपने 2 टायर या 3 टायर केक बनाया है, तो फिर क्यों डाला जाता है, यानी कि 2 टायर 3 टायर के केक अक्सर जो है ना इतने ही मोटे होते हैं, यानी इतने हाइटेड नहीं होते, कम ही हाइटेड होते हैं जो रेगुलर बनते हैं। तो उसके अंदर क्यों डाला जाता है, उसके अंदर डालने का मकसद ये होता है कि जब हम दूसरा केक इसके ऊपर रखते हैं तो नीचे वाला जो केक है ना उसके ऊपर वज़न ना आए, इस वजह से डाला जाता है। तो फिर उसका किस तरह से इसको किया जाए, एक तो आपने ये केक के अंदर आपने ये सारे पैप जो है ना कटिंग करके लगा दिए। दूसरा केक जब आप उसके ऊपर रखेंगे तो अगर तो आपने ऊपर केक रखना है वो 6 इंचज़ के पैन में बेक किया हुआ, तो उसका जो बोर्ड है वो भी 6 इंचज़ का होना चाहिए। अगर आपने स्पंज 8 इंचज़ के या 7 इंचज़ के पैन में बेक किया तो उसका बोर्ड का साइज़ भी स्पंज के बराबर ही होना चाहिए, 6 इंच 7 इंच, यानी स्पंज का और बोर्ड का साइज़ एक ही होना चाहिए। बोर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बोर्ड तो प्लास्टर करते तो बड़ा होता है ना, तो वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पंज के साइज़ का होना चाहिए। अगर आपके पास साइज़ का नहीं है तो उसको कटिंग कर लें। फिर जब उसके ऊपर आप प्लास्टर करेंगे ना तो नीचे वाला जो बोर्ड है वो प्लास्टर के अंदर छुप जाए, नज़र ना आए। फिर वो उठा के आप केक के ऊपर रखेंगे, वो जो बोर्ड है वो इन पाइप के ऊपर आना चाहिए, यानी उसका जो वज़न है इन पाइप के ऊपर आना चाहिए। तो फिर जो नीचे वाला केक है उस केक के ऊपर वाले केक का वज़न नहीं आएगा। जैसे कि केक अलग हो जाता है, क्रीम निकल जाती है या केक टेढ़ा हो जाता है, वो सारी चीज़ें जो है ना फिर उससे बचत होगी। तो इस वजह से ये किया जाता है। आप विपिंग क्रीम का केक बनाएं, आप फाउंडिंग का बनाएं, कोई भी बनाएं, तो जब आप बोर्ड के साथ रखेंगे तो आपको ये वाली परेशानी नहीं होगी कि नीचे वाले केक पे वज़न आया और केक नीचे वाला टेढ़ा हो गया। तो ये वाली परेशानी नहीं, तो इस तरह से काम करना होता है। बाकी इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको